हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमारे पास टॉपिक है वुड्स अभिक्रिया, जो कि क्लास 12 के एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें साइड प्रोडक्ट के रूप में सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में हमें एल्केन प्राप्त होता है। इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। जब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है। जब एल्किल हैलाइड को या हेलो एल्कन को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो यह अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया कहलाती है और मेन प्रोडक्ट के रूप में इस अभिक्रिया में हमें एल्केन प्राप्त होता है। एक नोट लिखते हैं इसमें कि इस अभिक्रिया द्वारा एल्केन अधिक मात्रा में व सरलता से प्राप्त होते हैं, जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या हमेशा इवन होती है। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एल्किल हैलाइड, एल्किल की जगह मेथिल और हैलाइड की जगह क्लोराइड लेते हैं, जिसे सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें साइड प्रोडक्ट के रूप में NaCl सोडियम क्लोराइड और मेन प्रोडक्ट के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्राप्त होता है। इसका IUPAC में नाम देखेंगे तो पहले कार्बन को मैथ, दूसरे कार्बन को एथ कहते हैं, तो एथ लिख लिया, और सिंगल बॉन्ड है तो अनुलग्न के रूप में ANE आ गया, इसलिए इसका नाम हो गया एथेन। नोट नंबर दूसरा देखते हैं। इस अभिक्रिया में जो ड्राई ईथर का उपयोग हो रहा है यह किस कारणवश हो रहा है, इसके बारे में यह नोट नंबर सेकंड हमें बताता है। इस अभिक्रिया में सोडियम धातु की क्रियाशीलता को कम करने के लिए ड्राई ईथर का प्रयोग करते हैं। इस अभिक्रिया में सोडियम धातु की क्रियाशीलता को कम करने के लिए ड्राई ईथर का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि यदि मेथिल क्लोराइड के साथ एथिल क्लोराइड को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें साइड प्रोडक्ट के रूप में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में CH3 सिंगल बॉन्ड C2H5 एवं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एवं C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 प्राप्त होता है। 3 कार्बन है तो इसका नाम हो गया प्रोपेन, और इसमें 2 कार्बन है तो इसका नाम हो गया एथेन, और इसमें दो यानी कि 4 कार्बन है तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन। यह अभिक्रिया क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम के पर्पज से देखा जाए तो यह आपको बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। धन्यवाद, थैंक यू।